तो बेसिकली प्राइस का ये नेचर होता है कि मूव, देन प्राइस कंसोलिडेट करता है, देन उसके बाद एक बिग ब्रेकआउट आता है या तो ब्रेक। ऑलराइट गाइस, सो मंडे अगेन। लास्ट वीक ट्रेडिंग के टर्म्स में थोड़ा रफ था, बट इस वीक हम कोशिश करेंगे टू कम बैक स्ट्रॉन्गर। बट काफी अच्छी चीज भी हुई। आप लोग के इतने सारे पॉजिटिव कमेंट्स मैं सब स्क्रीन पे ला दूंगा, एंड हमने कुछ सब्सक्राइबर्स भी लाए। सो आई होप सो, आई थिंक शायद मे भी आप लोगों को पसंद आया होगा। बट आई एम ट्राइंग कि वीडियो को थोड़ा छोटा करूं, क्योंकि 17 मिनट बहुत ज्यादा था यार, 17 मिनट बहुत ज्यादा था यार। सो आई ट्राई टू कवर अप मेन चीजें जल्दी जल्दी, एंड इंपॉर्टेंट चीजों पे हम बात करेंगे। सो लेट्स गो टू द चार्ट्स। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आई एम नॉट प्लानिंग टू ट्रेड एनीथिंग, क्योंकि मेरा सेटअप बिल्कुल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं आपको चार्ट्स पे लेके जाता हूँ। ओके, सो माय प्लान वाज कि बीटीसी में जब ये इस लेवल को ब्रेक करे ना, तो मेरे को लॉन्ग जाना था, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे आई वाज सुपर बुलिश। एक तो बिटकॉइन ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर गया था, सो दैट वाज ऑब्वियस कि जितने भी इन्वेस्टर्स है वो बाय एट डिप करेंगे। एंड ये वाला जो लेवल था, ये एक हायर टाइम फ्रेम का डिमांड एरिया था, तो यहाँ से प्राइस को रिवर्स होना था, एंड प्राइस चल भी रहा था। तो मेरा प्लान था कि जब ये इस एरिया को ब्रेक करेगा तो आई विल बी सुपर बुलिश, एंड बिटकॉइन हिट करेगा 1,04,000 का लेवल। बट अभी तो ये पूरा पूरा तो नहीं, बट काफ़ी ज़्यादा डम कर गया है, तो उस हिसाब से ये मेरे पूरे सेटअप के अगेंस्ट चला गया है। तो देखते हैं, अगर कुछ बाय का एरिया मिलता है तो हम मे बी ट्रेड करेंगे, बट ऐसा मेरे को बाय का कोई सिग्नल दिख नहीं रहा है। शायद मैं आज यूरो यूएसडी में ट्रेड करूं। सो लेट्स सी कि हमारे आगे के क्या प्लान्स होते हैं। अगर ये गिरेगा भी तो आई थिंक ये मे बी 75 के आसपास तक गिरे, वहाँ से एक और हमें बाउंस दिख सकता है। बट अगर एक हाई की बात करें, सो हम मेरे हिसाब से आई थिंक इट मस्ट गो ऑल अप टू 1,04,000 तक। सो देखते हैं कि आज का क्या प्लान बनता है। अगर कोई ट्रेड लेता हूँ तो आई अपडेट यू। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट 2:30 राइट नाउ। 2 घंटे से मैं एनालाइज कर रहा हूँ। सो बिटकॉइन में वी कम टू अ कंक्लूजन कि जब बिटकॉइन 87,777 को ब्रेक करता है तो उसमें आई गो लॉन्ग। अभी करंटली प्राइस रिजेक्ट कर रहा है, देखता है अगर इस वाले लेवल को, यहाँ पे मैंने वो भी लगा रखा है, तो इस लेवल को अगर क्लोज कर देगा सो आई गो लॉन्ग। गोल्ड में मैं एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा था, तो देखते हैं अगर इसका टारगेट मिलता है तो इस स्ट्रैटेजी पे आई वर्क आगे जाके भी। एंड यूरो में मैं देख रहा था, तो यूरो में आई एम एक्चुअली लॉन्ग। अगर इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज कर देगा तो ऑफ कोर्स आई गो लॉन्ग फॉर श्योर। सो देखते हैं क्या होता है। बिटकॉइन अगर क्लोज कर दे सो आई गो लॉन्ग इसमें। राइट, लेट्स सी। ओके, तो लाइक मैं थोड़ी देर पहले न्यूज देख रहा था, एंड आई जस्ट सॉ कि जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया है, तो उस रीजन की वजह से बिटकॉइन में कितना बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो इससे पहले क्या हो रहा था कि जापान में लाइक 0% इंटरेस्ट रेट्स पे चल रहा था, तो मैक्सिमम जो इन्वेस्टर्स थे वो सस्ते दाम पे चीजों को उठा के, करेंसी को उठा के वहां पे इन्वेस्ट करते थे जहां पे उनको हायर रिटर्न्स मिलते थे, विच इज ऑफ कोर्स यूएस स्टॉक्स हो गए। तो अब जैसा कि जापान अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहा है, तो इस वजह से जापान का एक्सपेंडिचर महंगा हो जाएगा। एंड विद द सेम टाइम ट्रम्प नए फेड चेयर को भी अनाउंस करने वाले हैं क्रिसमस से पहले। कुछ बोल रहे हैं कि मे बी शायद हो जाएगा। तो आई थिंक इस न्यूज के बाद बिटकॉइन का प्राइस मे बी शायद और गिर सकता है। सो आई प्रेफर नॉट टू गो लॉन्ग अभी फिलहाल। सो देखते हैं कि बिटकॉइन में क्या होता है। एंड यूरो इज गोइंग गुड, अपने लेवल को ऑलमोस्ट ब्रेक करने वाला है। सो लेट्स सी अगर कुछ यूरो में एंट्री बनती है। आई स्टे अवे फ्रॉम क्रिप्टो अभी के लिए फिलहाल। तो देखते, लेट्स सी यूरो में कुछ बनता है ट्रेड तो अपडेट करता हूँ। So this is what happens when you break your own rules and become a discretionary trader. Very, very disappointed from myself. ओके, सो 2 दिसंबर कुछ न्यूज पढ़ रहा था मैं। आज पावल के रिमार्क्स आए हैं, सो देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं, उस हिसाब से वॉलेटिलिटी आएगी। जेपीवाई पेयर्स में भी वॉलेटिलिटी आ सकती है, क्योंकि जापान के 10 ईयर से गवर्नमेंट बॉन्ड्स का ऑक्शन का रिजल्ट आया है। विद द सेम टाइम मैक्रो लेवल पर भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है। सो फॉर नाउ अभी हम विल स्टिक टू आवर सेटअप बिटकॉइन के लिए, क्रिप्टोस के लिए।
देखते हैं, अभी तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, सो विल स्टिक टू आवर सेटअप. आई एम बुलिश टुडे. लेट्स सी. आई ट्राई टू नॉट ब्रेक माय रूल्स. जो भी मैं गलती कर रहा हूँ उसको मैंने एक नोट्स बनाया है, नाम रीडिंग इट एवरी टाइम बिफोर एंटरिंग इनटू एनी ट्रेड. सो लेट्स सी, विल स्टिक टू आवर सेटअप एंड विल स्टिक टू आवर प्लान्स एंड देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है. कोई ट्रेड होता है तो आई विल अपडेट यू. So this is what happens when you stick to your plan and shitty ass trade जब तुम नहीं लेते. जिस BTC के जिस ट्रेड में वी वर लॉन्ग, सो उसमें वी मेड $20. ऊपर गया था, इट वेंट ऑल अप टू 27, बट मैंने वहाँ पे कट नहीं किया क्योंकि मेरा 30 पे मेरा पोजीशन क्लोज होने वाला था. बट प्राइस फिर धीरे धीरे प्राइस फिर एक सेकेंड, हाँ, नीचे आने लगा. इस एरिया पे आई वाज अबाउट टू सेल, बट यहाँ से नीचे आ रहा तो मेरे को लाइक फियर हो गया कि ठीक है, जितना मार्केट प्रॉफिट दे रहा है उतना तो रखूं. सो ठीक है, ग्रेजुअली धीरे धीरे वी आर गोइंग अप. अभी हम स्टिल $27 डाउन. सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम टीपी हिट हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा रूल बेस्ड ट्रेड था ये. मैंने सारी लाइक जो भी मैं गलतियां करता हूँ ना, उसको मैं नोट्स बना के रखता हूँ. वो मैंने देख देख के मैंने ट्रेड लिया कि हाँ, ये नहीं करना, ये नहीं करना. मैं एक पॉइंट बताता हूँ आप लोग को. कल मैं एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक बंदे ने बोला कि फाइंड 10 रीजंस व्हाई नॉट टू एंटर. कि आप जब भी अपना सेटअप आपका जो भी है ना, उसमें गलतियां ढूंढो कि अच्छा ठीक है, ये है ना, अगर ये होएगा तो फिर ये ट्रेड चलेगा कि नहीं चलेगा, या ये सही है कि नहीं, या फिर जो भी आपका सेटअप है उसके बेसिस पे फाइंड मल्टीपल रीजंस टू नॉट टू एंटर. तो आप देखो कि आप बहुत सारे स्टूपिड पोजीशंस पे ना एंटर नहीं करोगे. इट्स नॉट द मार्केट, बट इट्स अस हु इज मेकिंग मोस्ट नंबर ऑफ मिस्टेक्स. ये वाला सेटअप वाज काफी ज्यादा अच्छा. ये ट्रेड काफी वेल डिफाइंड था, सो हमें इस पे टीपी मिला. सी, सो द प्राइस इज रिवर्सिंग, सो आई थिंक यहाँ पे एग्जिट करना वाज द बेस्ट डिसीजन. अब ऐसा भी हो सकता है कि प्राइस यहीं से रिवर्स करके वापस मेरे टेक प्रॉफिट्स के एरिया पे चले जाए. बट ये जो प्राइस गिर रहा है ना यहाँ से, आप इस एरिया का साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं झेल पाओगे. तो आई थिंक यहाँ पे एग्जिट करना वाज द बेस्ट डिसीजन. तो जितना अगर मार्केट आपको कुछ रिवॉर्ड करे सो आपको हैप्पीली वो चीज़ एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. ओके गाइस, सो एग्जैक्ट सेम चीज़ वही हुई जो हमने प्लान किया था. अगर 1 स्टेप या 2 स्टेप का अकाउंट होता तो एक ही ट्रेड में पास हो जाता, बट कंसिस्टेंसी था तो मेरे को छोटे प्रॉफिट्स में निकलना पड़ा. बट कोई बात नहीं, हमारा सेटअप वर्क करना चाहिए, दैट मैटर्स द मोस्ट. अब मेरा नेक्स्ट प्लान है कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देगा ना, सो आई विल गो लॉन्ग. एंड मैं बताता हूँ कि हाँ, तो मैं कह रहा था कि अगर ये इस लेवल को तो ब्रेक कर ही देगा. अगर ये इस लेवल को भी ब्रेक करके क्लोज कर देता है ना इसके ऊपर, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा, विच इज क्लोज टू 95,000 के आसपास. बट आई एम स्टिल नॉट प्लानिंग टू डू एनीथिंग बिकॉज कंसिस्टेंसी है. पटाखे फूट रहे हैं, कंसिस्टेंसी है यार. ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग हम कुछ प्लान करते हैं. बाय. वेंसडे मॉर्निंग गाइस, हमने जैसा प्लान किया था एग्जैक्टली वैसा ही हुआ. ओ मेरा बॉटल. बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक कर चुका है एंड अब मेरे को कंफर्मेशन मिल गया है कि मैं इन लेवल्स तक जा सकूं, जो कि कितना है ये लेवल, 94,000 का जो लेवल है, मैं वहां तक लॉन्ग जा सकता हूं. सो अब मेरा प्लान है कि अब प्राइस अगर इन दो लेवल में से मैं ज़्यादा प्रेफरेबल ये है, अगर इस लेवल पे वापस थोड़ा करेक्ट करके मेरे को एंट्री मिलती है, सो आई विल गो लॉन्ग अगेन, अ गुड 1:2 का टारगेट रख के. सो देखते हैं कि क्या होता है यार. अगर मेरी कंसिस्टेंसी नहीं होती ना, एक ट्रेड में मेरा लाइक अकाउंट पास हो जाता, बट कंसिस्टेंसी उसकी वजह से छोटे प्रॉफिट्स बनाने पड़ रहे हैं. सो देखते हैं, प्राइस अभी आने की तो कोशिश कर रहा है. अगर यहाँ पे आता है तो आई विल अपडेट यू अगर मैं कोई ट्रेड लेता हूँ तो. और मैं लिटरली अभी जस्ट सो के उठा हूँ. 10:50 हो गया यार. नहीं, मैं एक्चुअली 10 बजे उठा था, बट क्योंकि रात को मैं लेट सोया था. तो ठीक है, मैं अपडेट करता हूँ अगर कुछ मेरे को एंट्री मिलती है तो. ऑलराइट गाइस, तो ट्रेड अपडेट जैसा हमने प्लान किया था कि इस लेवल से हमारी एक एंट्री बनेगी. यहाँ पे मैं थोड़ा कंजर्वेटिव था, बट इस एरिया में मैं एग्रेसिव था. एंड एनालिसिस बिल्कुल सही हुई, इस लेवल को ब्रेक किया एंड वापस प्राइस अपने ऑर्डर्स को पिकअप करने आया एंड हमें यहाँ से गुड 1:2 मिल रहा. बट हम उसको कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि मेरा एक्चुअली प्लान था कि थोड़ा सा ना और अंदर से बाय करने के लिए.
तो उस वजह से मेरी एंट्री मिस हो गई, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। अगर मैं आपको आज का रिकॉर्ड्स दिखाऊं, सो यहाँ आप देख सकते हो मेरी गोल्ड की ना एक गलती से ये वाली ट्रेड खुल गई थी, तो मेरे को थोड़ा उसको होल्ड करना पड़ा, बट मैंने ब्रेक इवन पे इसको क्लोज कर दिया। सो आज कोई ऐसा हमने ट्रेड लिया नहीं। ओके, सो बिफोर लिविंग एक सेटअप बन रहा है हमारे यहाँ पे 91,349 पे एक बाय का ऑर्डर लगेगा। अब मैं तो ट्रेड लेके नहीं बैठूंगा, बट एनालिसिस शेयर कर देता हूँ कि इट्स वेरी श्योर कि प्राइस को जाना चाहिए 94,000 पे। तो अगर जाएगा तो प्राइस एक बार यहाँ से हल्का सा डंप करके 91,000 से रिजेक्ट करके ऊपर जाएगा। सो लेट्स सी, अगर ऐसा होगा तो आवर सेटअप विल वर्क, अगर नहीं होगा तो प्राइस यहीं पे चला जाएगा। वेल, कुछ भी हो सकता है, इट कैन ऑल्सो ड्रॉप, बट देयर हाई चांसेस कि ऊपर की तरफ जाए। सो देखते हैं, इस एरिया से अगर टैप इन करके ऊपर जाता है, सो एनालिसिस विल बी करेक्ट। लेट्स सी टुमारो व्हाट हैपेंस। आई थिंक ऑल ओवर इट वाज अ गुड डे। मतलब हमने कोई स्टूपिड ट्रेड नहीं लिया, या फिर हम किसी स्टूपिड एंट्री में नहीं घुसे। हम अपने सेटअप पे स्टिक रहे, एंड वी आर डूइंग गुड एनालिसिस, एंड ठीक है, अभी अभी डेज आर गोइंग प्रीटी वेल। इनफैक्ट आई एम लर्निंग अ लॉट। जो भी मैं नोट्स बनाता हूँ एंड जो भी मेरी गलतियां हैं उनको लाइक I'm remembering, I'm like reading everything, and उनको मैं रेगुलरली पढ़ रहा हूँ, सो इट्स गुड। ओके, सो 12:30 AM फ्राइडे है आज। मैं थर्सडे का ट्रेड अपडेट देता हूँ। सो हमने यहाँ पे एक लॉस लिया है। इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक बहुत ही स्टूपिड है, पता नहीं मैंने यहाँ पे क्यों ट्रेड लिया। यहाँ एक्चुअली एक मैं सुबह उठा ही था सो के, तो एक एंट्री यहाँ पे दिख रही थी, बट एज पर माई सेटअप जब तक ये इस लेवल को ब्रेक करके क्लोज नहीं करता ना, तब तक मेरे को यहाँ पे लेना नहीं था। बट पता नहीं मुझे क्या चुल लगी कि मैंने यहाँ पे ट्रेड उठा लिया। तो क्या हुआ कि बेसिकली यहाँ पे एंटर करना था, बट मैंने एंटर किया यहाँ पे। सो मेरा स्टॉप लॉस बेसिकली इस एरिया पे लगा हुआ था। वेट में दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ था, बट MT5 में मुझे थोड़ा ऊपर क्लोज कर दिया। सो इस वाले ट्रेड में तो हमें लॉस हो गया, एंड आई गेस $14 का लॉस हुआ था। एज पर माई सेटअप मैं बहुत ज्यादा ऑब्वियस था, क्योंकि लाइक मैंने ये चीज पहले आइडेंटिफाई नहीं की थी, बट बाद में जब मैं एंटर करके इधर आ गया ना, फिर मैंने देखा अरे नहीं नहीं, इसकी तो क्लोजिंग होनी थी, उसके बाद मेरे को लेना था। मैं जस्ट सो के उठा ही था, एंड मैंने चार्ट्स देखे, एंड मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मेरा बायसनेस बुलिश की तरफ था, क्योंकि मार्केट अभी भी ऊपर जाने के लिए रेडी है। इनफैक्ट मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि क्या होगा मेरा एक बड़ा मैं प्रेडिक्शंस की बिटकॉइन अभी कहाँ जाएगा, आपको मजा आएगा सुन के। बट हाँ, अभी इसके बारे में बात करते हैं। सो आई थॉट कि ठीक है, यहाँ पे आया, एक पोजीशन अच्छी बनी, आई शुड एंटर, बट मैंने यहाँ की क्लोजिंग नहीं देखी। फिर जब मैं एंटर करके इस एरिया पे आ गया ना, फिर मैंने देखा अरे यार, यहाँ तो क्लोजिंग देनी थी। तो आई वॉज वेरी श्योर कि हाँ, यहाँ से लॉस होना ही होना है, एंड एग्जैक्टली सेम चीज ऐसी हुई। यू नो, आप जब जब भी अपने सेटअप के अगेंस्ट जाते हो तो मार्केट हमेशा हमेशा आपको पनिश करता है, एंड दैट्स द एग्जैक्ट सेम थिंग जो मेरे साथ हुई। सो आई एम नॉट सैड कि मेरे को लॉस हुआ, बट रादर आई एम हैप्पी उल्टा कि हाँ ठीक है, द सेटअप इज वर्किंग। जो हम लाइक जो हम पढ़ रहे हैं एग्जैक्टली वही सेम चीज हो रही है, तो दैट्स अ गुड थिंग। सो ठीक है, वी टुक अ एल, बट दैट्स नॉट एक्चुअली अ एल फॉर मी, इट्स अ विन फॉर मी। एंड जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि इस लेवल पे आई एम बुलिश, ठीक है। सो प्राइस एग्जैक्टली उसी एरिया पे आ रही है। इनफैक्ट प्राइस, आई मीन, इससे ना थोड़ा सा ऊपर ही ये बार बार यहाँ पे कुछ रेजिस्ट कर रहा है प्राइस, यहाँ पे सॉरी सपोर्ट ले रहा है बार बार। सो अगर यही चलता रहा ना, तो आई क्लोज माई पोजीशन। मैंने इनफैक्ट एक पोजीशन ले रखी है, पेंडिंग ऑर्डर लगा रखा है, अगर वो हिट करता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं ओवरनाइट पोजीशन होल्ड नहीं करूंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं प्रॉब्ली इसको क्लोज कर दूंगा। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि बिटकॉइन में मेरा व्यू एक्चुअली है क्या। अब हमने इस एरिया के बारे में तो ऑलरेडी बात कर ली कि अगर प्राइस यहाँ पे आता है तो हमें एक अप मूव हमें दिख सकती है, यहाँ से हमें गुड 1:2 हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ये एरिया एक रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है, यहाँ से प्राइस को गिरना चाहिए। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी बिटकॉइन में काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स हाईली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड बहुत ही अलग न्यूज़ भी निकल के आ रही है। जैसा कि अभी दिसंबर में हमें, वैसे तो न्यूज़ पे मैं उतना फोकस नहीं करता, बट स्टिल मैं अभी पढ़ रहा हूँ। सो दिसंबर में कुछ रेट्स कट होने वाले हैं अमेरिका की तरफ से, एंड जापान के भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं, तो उस वजह से भी थोड़ा मतलब क्रिप्टो में थोड़ा कंसोलिडेशन टू हमें फॉल दिख सकता है। बट जो हम लॉन्ग टर्म का व्यू लेके चल रहे हैं ना, प्राइस मस्ट कम इधर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है 1,04,000 का। एंड ये जो
बड़े मूव के बाद जो हमें कंसोलिडेशन स्टेज देख रहे हैं ना, तो बेसिकली प्राइस का ये नेचर होता है कि मूव, देन प्राइस कंसोलिडेट करता है, देन उसके बाद एक बिग ब्रेकआउट आता है या तो ब्रेकडाउन आता है। ओके ओके वेट, इंटरेस्टिंग। तो हमारे ऑर्डर्स भी लग चुके हैं, प्राइस अपने ऑर्डर्स को कलेक्ट कर रहा है एंड देन फिर देखते हैं कि इसका हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो हम अपने बैक टू एनालिसिस पे चलते हैं। तो या मैं कह रहा था कि हाँ, तो बुलिशनेस, आई मीन जो बायसनेस जो है हमारी लॉन्ग टर्म के लिए वो बुलिश है। सो 1,40,000 का एक बहुत क्रूशियल लेवल है। अब देखते हैं कि क्या होता है। प्राइस तो हिट कर चुका है, ठीक है, देखते हैं। ये अब ऑर्डर्स लग चुके हैं, एंट्री भी मिल गई हमें। सो अ गुड 1:2 के लिए टारगेट करूंगा मैं, ज़्यादा नहीं करूंगा, ज़्यादा कर भी नहीं सकता वैसे। सो या सो आई एम लुकिंग कि हाँ ठीक है, अगर इस लेवल पे अगर अच्छा हमें कुछ प्राइस का ड्रॉप मिलता है तो यहाँ से हम एक सेल की अपॉर्चुनिटी लेंगे। सॉरी। अदरवाइज अगर इस एरिया को ब्रेक करता है सो आई बी सुपर सुपर बुलिश 1,04,000 पे। सो देखते हैं कि हमारी स्टडी कैसी होती है, वो तो आगे जाके पता चलेगा। अभी ट्रेड चल रहा है, देखता हूँ अगर कुछ अभी अगर रिजल्ट्स मिल जाते हैं तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा। तो ट्रेड तो तुमने देख ही लिया होगा भाई, इस ट्रेड ने 2 बार फाड़ी है मेरी। वो जस्ट एकदम मेरा स्टॉप लॉस हिट करने वाला था कि वहीं से रिवर्स हो गया। इनफैक्ट मैं वो उस वाले ट्रेड में अपना स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे रखना चाह रहा था, बट वो पॉइंट इतना ज्यादा हो गया था ना कि फिर मैंने उसको सोचा कि वहीं पे रखूं। और वो प्राइस वहां पे आ रहा, मेरा लिटरली हार्ट बीट तेज हो गया कि अब तो गया। बट प्रोबेबिलिटी हाई थी उस सेटअप की चलने की, तो चल गया। लकीली नॉट लकीली भाई, हमारी एनालिसिस अच्छी थी तो वो चल गया। एंड हाँ, मैंने 1:1 पे उसको बुक किया क्योंकि ऊपर से ना एक हायर टाइम फ्रेम का एक सप्लाई का एरिया था। तो लाइक आई वॉज वेरी श्योर कि प्राइस वहां से गिरेगा, एंड प्राइस वहां से गिरा भी। सो आई थिंक 1:1 बुक करना वॉज अ राइट थिंग। मार्केट जितना दे रहा है उसको लेना चाहिए, क्योंकि मेरे को ना और ज्यादा होल्ड करना नहीं था, मैं उतना होल्ड कर पाता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कितना 2:30 बज गए थे यार। 2:30 बजे तक लाइक मैं बैठा था, and मेरी आंखें ऐसे गिर रही थी, बट मैं स्ट्रेट को, क्योंकि मेरे को मॉनिटर करना था, क्योंकि मेरे को पता था कि ऊपर एक सप्लाई एरिया है तो प्राइस गिरेगा। तो मेरे को जितना प्रॉफिट मिला मैंने उतना बुक कर लिया। सो इट्स मोर लाइक, तो मेरा ऐसा है कि हाँ, हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करें, बट कंसिस्टेंटली बुक करें तो वो ज्यादा बेटर होगा। सो लेट्स सी आज फ्राइडे का दिन कैसा जाता है। अगर कुछ ट्रेड होता है तो आई विल अपडेट यू, बट आई एम नॉट प्लानिंग, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। सो आई थिंक ये वीकेंड में भी प्राइस ऐसा ही रहेगा। अगर नेक्स्ट वीक कुछ मिलता है तो इट्स वेल एंड गुड, बट देखते हैं आज फ्राइडे को क्या होता है। सो आई विल अपडेट यू। और एक तो मेरे घर के नीचे का जो कुत्ता है ना, इतना बड़ा कुत्ता है भाई, मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ये तभी भौंकता है। एनीवेज, जो एक और मेरे को आपको एक चीज बतानी थी कि जो ये कल का ट्रेड था ना, देखो अगर हम इसको, एक सेकेंड, शिट, ओके, तो आपने देख ही लिया होगा कि 1600 पॉइंट्स तक का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का टारगेट था। तो बेसिकली क्या है ना कि देखो, मेरे जितना मैंने बिटकॉइन को देखा है कि मेरे सेटअप के हिसाब से इट गिव्स अ गुड 1000 पॉइंट्स, ठीक है, हर ट्रेड में 1000 पॉइंट्स इजीली दे देता है। मिनिमम 500 to 1000 पॉइंट इजीली दे देता है, ठीक है, इतना ही आई थिंक मेरे लिए जरूरी है एक अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए। तो अगर हम यहाँ अपनी एंट्री पॉइंट से ना लेके अगर हम सीधा इसके ओरिजिन से देखें ना, तो इसने 1600 पॉइंट्स तक का यहाँ पे एक रैली दिखाई थी। तो उस रीजन की वजह से भी मैंने एग्जिट किया, एंड एट द सेम टाइम एक सप्लाई का भी एरिया था, उसकी वजह से भी एग्जिट किया, एंड ईएमए का भी एक रिजेक्शन था तो उसकी वजह से भी एग्जिट किया। तो ये 3 मेजर रीजन थे। एंड प्राइस जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ से गिरा एंड कंसोलिडेट कर रहा है, जा सकता है ऊपर, देखते हैं, बट ठीक है, वी आर इन प्रॉफिट्स, दैट मैटर्स द मोस्ट। ऑलराइट गाइस, सो सैटरडे कल एक ट्रेड बना था बट मैंने लिया नहीं, मैं आपको यहाँ दिखा दूंगा। गुड 1:2 मिल गया था हमें, प्राइस डंप कर गया था नीचे की तरफ। सो ठीक है, ओके। सो इस पूरे वीक की अगर मैं आपको रिकॉर्ड दूं ना, कंपेयर टू पिछले वीक में हमने बहुत ज्यादा बेटर किया है। मंडे एक लॉस हुआ था और ट्यूसडे प्रॉफिट हुआ, वेंसडे हम ब्रेक इवन पे थे, थर्सडे को एक प्रॉफिट हुआ, एंड फ्राइडे को हमारा एक ट्रेड मिस हुआ। तो अगर फर्स्ट वीक के कंपैरिजन में देखें तो पहले वीक में हमें काफी ज्यादा गलती की,
हमें मल्टीपल लॉसेस हुए, हमने अपने रूल्स को तोड़ा, हमने इमोशंस पे ट्रेड किया, हम बहुत डिस्क्रिशनरी होके ट्रेड किया। बट इस वीक में हमने बहुत ज़्यादा अपने सेटअप पे फोकस, मैंने अपने बहुत ज़्यादा सेटअप पे फोकस किया था, अपने रूल्स पे स्टिक रहा था। सो कंपेयर टू फर्स्ट वीक, दिस वीक वॉज वे बेटर। एंड हमारी जो एनालिसिस थी वो भी काफ़ी ज़्यादा वर्क करी थी। जैसे कि अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पे मैंने मैक्सिमम एरिया से बोला था कि प्राइस अब यहाँ जाएगा, प्राइस यहाँ से ब्रेक करके फिर ऐसे जाएगा, तो वो मैक्सिमम टाइम वर्क कर रहा था। तो जैसा कि हम जानते थे, दिस इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, हर एक चीज करेक्ट नहीं हो सकती। तो हमारी मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विंस थी वो अच्छी थी। एंड जो मंडे का जो लॉस हुआ था हमारा, वो टोटली हमारे इमोशंस पे हमने ट्रेड किया था, तो जिसकी वजह से वहां पे लॉस हुआ था। तो मेरे को वहां पे ट्रेड नहीं कर रहा था, बट स्टिल मैंने किया, तो वो मेरी गलती की वजह से मुझे लॉस हुआ। तो ऑल ओवर देखे तो वी वर इन प्रॉफिट्स एंड वी मिस्ड वन ट्रेड, एंड एक ट्रेड हमारी गलती से हुई। सो यही चीज बस मेरे को फर्दर और आगे लेके जानी है। आई एम स्टिल नॉट प्रॉफिटेबल, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन माई सेटअप। काफी सारी चीजें जो मेरे को आगे लेके जानी है। सो आई थिंक इल टेक अ लिल मोर टाइम। एंड लाइक आई एम नॉट प्लानिंग कि इस फर्म से मैं कुछ पे आउट निकालूं, बट रैदर मैं बहुत ज्यादा लर्निंग पे फोकस कर रहा हूँ। सो ऑफ कोर्स मेरे प्लान्स है कि 2026 में लाइक गुड पे आउट्स निकालने का। लेट्स सी वो हो पाता है या नहीं। लाइक लाइक भाई मैं बहुत ज्यादा डिल्यूजनल हुआ इन सब चीजों में। लाइक आई वांट टू लाइक गेट सम बिगर पे आउट्स, एंड काफी सारी ऐसी चीजें जो लाइक मैं प्लान कर रहा हूँ। बहुत सारे डिल्यूजनल हूँ अपने लाइक इस प्रोफेशन में। सो आई होप सो कि नेक्स्ट ईयर अच्छा हो। And with the same time, guys, can we hit can we hit 100 subs is December में? Like next year we'll end 2026, we'll enter with like a good 100 subs. क्या हम इस साल के एंड तक 100 सबस तक पहुंच सकते हैं? वी आर 37 राइट नाउ। लास्ट वीडियो के बाद बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। थैंक यू सो मच जिसने भी कमेंट किया, लाइक किया, एंड जिनने हमें बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी मिले। दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, एंड आई होप सो आप लोग को ऐसी वीडियोस पसंद है। एंड आप लोग कमेंट में लाइक मेरी तरफ से भी कुछ गलती होती है, सो आप वहां पे कमेंट में आप बता सकते हो। विद द सेम टाइम आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो, सो हम कनेक्टेड रहेंगे, बात करेंगे। तो लाइक कम्युनिटी, छोटी सी कम्युनिटी है अभी, बट ठीक है, वो बिल्ड होगी ऑफ कोर्स। एंड आई लाइक फोकस मोर ऑन रेस टू रिवॉर्ड, क्योंकि ये गेम आई थिंक पूरा रेस टू रिवॉर्ड का। अच्छा R2R होगा, अगर आपकी एक्यूरेसी कम भी है बट R2R अच्छा है, तो वो आपको अच्छे प्रॉफिट्स में लाके रख सकता है। सो ये था मेरा वीकली रिपोर्ट्स। नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे, एंड लेट्स सी हम इस दिसंबर एंड तक 100 सबs तक पहुंच पाते हैं। भाई क्या क्रेजी हो जाएगा यार, कितना मस्त हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर यहाँ तक देख रहे हो। सो वील मीट ऑन वीक 3